नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेन इंग्लिश की तरह 638वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं दोस्तों आपको, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, उसी तरह के वर्ड के ऊपर बात करूंगा। और वो वर्ड जो है अब से लेकर 10-12 मिनट बाद जो वो वाला स्लाइड चलेगा। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक बात कि आखिर वो जो तरीका है तोड़ तोड़ के पढ़ने का, जैसा कि आपने देखा कि कैसे जो है स्वर और व्यंजन, जी हाँ दोस्तों, व्यंजन और स्वर को जोड़ जोड़ कर एक शब्द को पढ़ा गया, अंग्रेजी वर्ड को पढ़ा गया। तो वो कौन सा तरीका होना चाहिए, क्या कैसे पढ़ना है, उस पर आप पहले बेसिक चीज़ जान जाइए, जो कि 10-12 मिनट चलेगा। उसके बाद उसे देखेंगे तो और क्लियरली आपको समझ में आएगी कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये नीचे वीडियो के नीचे आपको दिख रहा हो सब्सक्राइब बटन, और घंटी दबा दीजिएगा ताकि पता चले कि वीडियो कब कब आता है। साथ में अगर वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, वैसे लोगों को जो कि गांव से बिलोंग करते हो या जिन्होंने हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ। देखिए गांव से इसलिए क्योंकि 70% के आसपास जो है हमारी आबादी जो है गांव में रहती है, और वहाँ पर इंग्लिश मीडियम्स में आज लोग पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो बड़े हैं, एक्चुअली वीडियो तो बड़े लोग के लिए ही मैं बना रहा हूँ, और जो बड़े हैं उनको नहीं आ रहा है, वो बच्चों को गाइड नहीं कर पा रहे हैं। खासकर घर की महिलाएं, लड़कियां जो है, अगर इस तरह से गाइड करना सीख जाएं तो अपने बच्चों को और अच्छे से पढ़ा सकेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए, ध्यान से देखिए, और सबके लिए वीडियोज़ है। अब पढ़ाई है, लैंग्वेज जो है हमारा, ये देखिए, चाहे कोई लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे वो जैपनीज हो, रशियन हो, फ्रेंच हो, कुछ भी हो, वो एक लैंग्वेज है। और उस पर ना किसी छोटे का अधिकार है ना किसी बड़े का। ऐसा कह नहीं सकते हैं, कोई भी चाहे छोटा हो, 6 साल का या 60 साल का बूढ़ा हो, सबको, या 80 साल के हो, या लड़का हो या लड़कियां हो, यानी कि मेल फीमेल कोई भी हो, सीख सकते हैं और सीखना भी चाहिए। तो मैं भी सीखते रहता हूँ, और ताकि और लोगों को बता सकूँ। तो देखिए यहाँ पर 6 लेटर वाले वर्ड मीनिंग की बात हो रही है, जो कि एफ से शुरू हो रहे हैं, यानी हाउ टू रीड इंग्लिश, ठीक है। और दूसरे स्लाइड पे जो कि बेसिक बात है, और समझिए अल्फ़ाबेट क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो ए से जेड तक जितने सारे लेटर है, ये इसे लेटर कहते हैं। ये 26 लेटर होते हैं। इस 26 लेटर को ही अल्फ़ाबेट नाम दिया गया, जिसमें ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 जो है हमारे वॉवेल हैं। इसी के ऊपर सारे के सारे वर्ड मीनिंग सेट किए गए हैं, यानी कि ये जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे वर्ड मीनिंग उच्चारण हो जाते हैं। अब देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, या कोई भी डिक्शनरी लीजिए, 1-1 लाख 2-2 लाख वर्ड मीनिंग को रख दिया गया है। इसका ये मतलब थोड़ी कि हर एक वर्ड मीनिंग को आप पढ़ते चलें। अगर हर एक वर्ड मीनिंग को पढ़ते चले तो विद्वान हो जाइएगा, याद करिएगा तो विद्वान हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। देखिए पहले क्या होता है कि जब आप पढ़ने आ जाएगा ना, पढ़ने, जी हाँ दोस्तों, पढ़ने जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं, तो कोई भी वर्ड मीनिंग को पढ़ लेंगे, मतलब तो आप खुद ब खुद समझ ही जाएंगे। जैसे कि जब 4 सेंटेंस जब पढ़ते हैं ना, 4 सेंटेंस, मान लीजिए 4 लाइन का सेंटेंस पढ़ रहे हैं, उसमें से पहला सेंटेंस में जो वर्ड मीनिंग है वो नहीं समझ में आया, तीसरा में नहीं समझ, लेकिन बाकी जो होता है वो समझ में आने लगेगा कि क्या किस बात पे कहा जा रहा है। तो वो मोटा मोटी वो भी समझ में आ जाता है। तो ये तरीका है अपने समझ के। देखिए दिमाग हमारा बहुत ही हर चीज़ को जो है समझने की क्षमता इतना ज़बरदस्त है कि आप चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी आपका दिमाग वो सब चीज़ समझने लगता है। तो चलिए, अब बचता है जो हमारा 21, वो हमारा कॉन्सोनेंट है। और इसे, या जी हाँ, तो कॉन्सोनेंट जैसा कि आप देख रहे हैं, या वॉवेल, ये जो है इसे तो 2 तरह से कम जरूर उच्चारण करते हैं। इसे 4 से 5 तरह से उच्चारण करते हैं। तो पहले देखेंगे कॉन्सोनेंट के बारे में, और कॉन्सोनेंट किसे कहा जाता है। तो देखिए कॉन्सोनेंट जो है BCDF है ना। देखिए वैसे लोग जो कि कुछ नहीं जानते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। और मैं हमेशा यूज़फुल बातें ही करता हूँ ताकि लोग को अच्छे से समझ सके। दूसरी बात, हर एक वीडियो शुरू से होता है ताकि कोई ये नहीं कहे कि अरे पिछला कुछ छूट गया। ये नहीं, इस वीडियो में जहाँ तक भी चलेगा वो आपको लगेगा कि एक वीडियो जो है मैंने कंप्लीट किया है, और उसके बाद आप दूसरे वीडियो को देखेंगे जो कि फ्रेश होगा, अलग होगा। तो देखिए BCDFGH, ठीक है, HJKLMNPQRSTVWXYZ, इन सभी को बोला जाता है कॉन्सोनेंट। और दोस्तों कॉन्सोनेंट जो है, जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, और जे को ज, के को क। देखिए सी से भी क होता है और के से भी क होता है ना। कहाँ क्या बोला जाता है, कुछ साइलेंट वर्ड होते हैं, जी हाँ, साइलेंट वर्ड होते हैं। तो उसकी चर्चा मैंने किया है। जैसे कि आप देखते हैं जीएन में जो है एन को जो उच्चारित किया जाता है, LM, इसमें एम को उच्चारित किया जाता है ना। और बहुत सारे वर्ड है LM में एम को उच्चारित किया जाता है।
और डीजी में जी को उच्चारण होता है, डी का नहीं उच्चारण होता है, जैसे लॉज, शाइन, काम, बहुत सारे वर्ड है। या आप भी देखेंगे हमारे वीडियोज़ को, देखिए समझ में आएगा। अब देखिए एल से ल होता है, एम से म होता है, एन से न होता है, पी से प होता है, क्यू से क्यू, आर से र ड होता है, एस से स और एस से ज भी होता है। ज का उच्चारण जैसे देखिए आई एस, क्या बोलते हैं, इस नहीं बोलते हैं, ईज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईज बोलते हैं। डब्ल्यू ए एस क्या बोलते हैं, बास नहीं बोलते हैं, वॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉज, यानी एस को ज बोलते हैं। तो ये एस जो है ज के रूप में उच्चारित होता है। टी को ट तो बोलते ही हैं, टी को च श भी बोलते हैं। कहाँ कहाँ च बोलते हैं, तो टी यू आर ई को जो है चर बोलते हैं, और टी यू ए एल को बोलते हैं चोल। स कहाँ बोलते हैं, तो टी आई ओ एन को शन बोलते हैं, और टी आई ए एल को बोलते हैं शीयल। तो यहाँ पर जो है च और यहाँ पर जो है श बोला जाता है। अब बताइए कि ये स्पेलिंग आपने देखा है, क्या बोलते हैं, PATIENT। इस स्पेलिंग को कोई बताइए पढ़ के, नहीं बता पाएंगे बहुत सारे लोग, कुछ लोग जानते भी होंगे। तो इसे इस वर्ड मीनिंग को बोलते हैं पेशेंट। अब बताइए स कहाँ से आपको कहीं दिख रहा है क्या, श के लिए एस का बोला ना, श के लिए एस का इस्तेमाल किया जाता है या ज का, लेकिन पेशेंट में कहीं स आपको दिख रहा है? या मैंने बताया कि टी उनको शन श बोलते हैं और टी को सीएल बोलते हैं, जो कि स से स्टार्ट होता है, इस तरह का भी नहीं देख रहे। लेकिन TIE को जो है यहाँ पर श के रूप में होता है, पेशेंट TI को श के रूप में उच्चार किया जाता है। तो समझिए कैसे क्या इंग्लिश है भाई। अब जो अंग्रेजों ने जो जैसा बोला वैसे ही तो बोलेंगे, वैसे हम लोग जैसे बोलते हैं। बहुत सारे घरेलू भाषा है, या कह सकते हैं गाली का वर्ड, गाली वाला हमारा वर्ड देखिए, इंडिया में तो लगभग मुझे लगता है कि एक ही जैसा ये गाली भी दी जाती है। तो उसके लिए अब इंग्लिश जो है, अब बताइए इंग्लिश वाले वर्ड को इस्तेमाल कौन सा करता है, वैसा बनेगा भी नहीं, है ना। जैसे जैसे हम लोग मजाक उड़ा देते हैं किसी का, वैसा वर्ड मीनिंग, वैसा अगर इंग्लिश खोजेंगे, इंग्लिश में वर्ड मीनिंग खोजे, हो पाएगा नहीं। तो उसी तरह अंग्रेज जो बोलते हैं और जिन्होंने जो उच्चारण किया है वैसा हम लोग कर पाएंगे नहीं। जो वो बोलेंगे वैसा ही तो हम लोग को बोलना होता है, तो उनकी भाषा को सीख पाएंगे। चाहे वो भाषा इंग्लिश हो या फ्रेंच हो या स्पेनिश, जापानीज, चाइनीज, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात कि एक्स को एक्स ही बोलते हैं ना, वाई को वाई, जेड को ज झ। मेरी बातों से अगर सहमत है तो बताइए, कमेंट में लिखे कि हाँ सहमत हैं। और देखिए फालतू की बात करने से अच्छा है कि दिमाग को खोलने वाली बात की जाए, ताकि और आपका दिमाग जो यानी माइंड जो है डेवलप हो सके भाषा को समझने के लिए। अब है दोस्तों, हमेशा जो याद रखने वाला चीज़ होता है वो है वॉवेल। अगर आप किसी भी वर्ड मीनिंग को पढ़ना चाहते हैं, देखिए कल के वीडियो में मैंने वॉवेल को सिखाने के लिए एच का इस्तेमाल किया था। एच जो कि कॉन्सोनेंट है, और एच के बाद होता है जे का इस्तेमाल, जो कि कॉन्सोनेंट की बात हो रहा है। तो जैसे जे से हम लेते हैं, जैसे JAM, क्या बोलते हैं, जाम, है ना, जैम बोलते हैं, जाम नहीं बोलते, जैम हिंदी में जाम हो जाएगा। तो ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में, जैम, है ना, जैम। उसके बाद देखिए यानी ए को आ ए बोलते हैं। ई का उच्चारण क्या क्या होता है, आ ई, बड़ी और ए। तो ई का कैसे बोल देंगे, मान लीजिए जे ज्वेलरी, है ना, ज्वेलरी, ई ज्वे हो गया, ज्वे। तो ज्वेलरी में आप देख रहे होंगे कि वर्ड है ज्वे, ई का जो है ए के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, ज्वेलरी। नेक्स्ट है, तो ज्वेलरी भी बोलते हैं, ज्वेलरी भी बोलते हैं। तो खैर जो भी हो, ई का उच्चारण आप समझ सकते हैं कि इसके बाहर नहीं होने वाला है, ज्वेलरी बोलिए, ज्वेलरी या ज्वेलरी। अब देखिए ई के बाद आई का देखिए, तो इसके जे से क्या क्या वर्ड बनेगा तो मैं बताता हूँ। आई से आ ई और आई होता है, और एक वर्ड बना लेते हैं इससे, तो वर्ड हो जाएगा। तो ये वर्ड है JIN, जिन मीन्स जिन बोला जाता है, जिन मीन्स सोना भी होता है। तो ये अब देखेंगे, तो ई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में हो रहा है। अब देखिए ई के बाद देखिए ओ का इस्तेमाल करते हैं, ओ को उ और ओ होता है, और इस तरह से लिखते हैं JONE, जोन, या जोन्स भी बोलते हैं, इस तरह से नाम है किसी का, इंग्लिश में ये भी एच का लगा के भी होता है। तो खैर
NES को समझिए जोन्स, तो वो को उच्चारण ओ के रूप में हो जाता है। और उसके बाद यू है ना, तो अब यू से देखिए जे से बहुत सारे वर्ड मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन खैर यू को आ उ यू बोलते हैं और इस तरह से कर सकते हैं। एक वर्ड याद आ गया, ज्यूरी है ना, ज्यूरी, तो JRRY यहाँ ज्यूरी है और यहाँ पर ज्यूरी EU के रूप में इस्तेमाल किया गया ज्यूरी। अब देखिए बचा डबल हो, तो इस तरह से अब चलिए कोई और वर्ड ले लेंगे, जैसे ज्यूरी हो गया। यहाँ पर जंगल भी ऐसे लिखता है, जंगल, देखिए बहुत सारा वर्ड दिमाग में आने लगता है। तो जंगल में यू का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ है, तो जंगल है, ज्यूरी है। देखिए डबल ओ से अ आ उ ओ उ होता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए वर्णमाला पे आते हैं। हिंदी व्याकरण तो सभी लोग को आता ही होगा, लोग भूल जाते हैं, इसलिए फिर से रिपीट कराना जरूरी होता है, क्योंकि सिखाना है ना, इसलिए। स्वर की संख्या 14 हो जाती है। अभी तक लोग 13 या 12 जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, जैसे कि अ आ ई उ ओ री री है ना। अब देखिए उसके बाद देखिए इसे अ को ए, आ को डबल ए या सिंगल ए, छोटी ह्रस्व ई को आई, इसे देखिए ह्रस्व ई बोलते हैं, ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, ह्रस्व री दीर्घ ई। तो देखिए छोटी ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए बड़ी ई के लिए डबल ई, बड़ी ई के लिए क्या डबल ई, और उसके बाद यू के लिए, छोटी यू के लिए यू, बड़ी यू के डबल ओ, और री के लिए आर डबल ई, बड़ी के लिए आर डबल ई री। उसके बाद देखिए दोस्तों ए के लिए, ए से क्या होता है, ए है ओ औ अन अ, ये हमारा स्वर है और इसका इंग्लिश को याद रखना जरूरी है। इसे ए को ई, आई को ए आई, ओ को ओ, औ को यू, अन को एन, अ को एच। अब देखिए ये सब तो हिंदी में ना बोलते हैं, और जब हिंदी के नाम लिखते हैं है ना, कभी भी मोबाइल में तो नाम सेट करते हैं ना, फिट करते हैं, पता लिखते हैं किसी का या कोई व्हाट्सअप करते हैं, मैसेज करते हैं, तो क्या करते हैं, इसी तरह के स्पेलिंग की भी बात करते हैं, लिखते समय करते हैं ना। व्हाट्सएप पे कैसे लिखते हैं, मैं आ रहा हूँ, इस तरह से मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मतलब हिंदी का इंग्लिश लिख देते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों का अंग्रेजी आपको याद होने चाहिए। जैसे देखिए ये क ख ग घ अंगा च छ ज झ यहाँ है, उसके लिए अंग्रेजी है के एच जी एच एन जी है ना, सी एच जे एच जे वाई एन ई है, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, दोनों के लिए इंग्लिश एक ही लिया गया, टी एच डी एच एन, प फ ब भ म, पी एच बी एच एम। अब देखिए वाई का य, आर का र का आर, एल का ल, व का वी डब्ल्यू, तालाबी संबोधन इसके लिए एस एच, दंश के लिए एस, ह के लिए एच, अक्षर के लिए के एस एच, त्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी वाई। दोस्तों कोई भी अक्षर जो व्यंजन जो है अपने आप में अधूरा होता है, इसलिए सब में देखिए एक छोटा छोटा सा रेफ लगा हुआ है, इसे हलंत बोलते हैं, इसका मतलब वो आधा है। यहाँ जो के जी एच वगैरह देख रहे हैं, ये सब आधा है। अगर इसमें कोई अक्षर ए लग जाए है ना, कोई अक्षर ए लग जाए, या बोले ए ई आई ओ में से, या वॉवेल जो आपने स्वर देखा, स्वर का कोई अंग्रेजी पार्ट लग जाए, तभी वो अक्षर पूरा पूरा होगा। जैसे लिखना है को, इंग्लिश में लिखना है को, तो के ओ होगा, ठीक है, को। हिंदी में लिखना है को, तो क प्लस ओ करते हैं, तब मिलके होता है हमारा को। यानी कि यहाँ पर हलंत भी हट गया, जो हलंत था वो हट गया, और को ओ जो है आकार, ये मात्रा का मात्रा जुड़ गया को। तो ये सब आप समझ रहे होंगे अच्छे से, तभी नाम लिख, किसी का नाम लिखना है, मान ली लिख नाम है लता, ठीक है, क्या है लता, नहीं चारू लता नहीं लिखिए, थोड़ा सा और अच्छा सा नाम लिखते हैं, रमेश कर देते हैं, है ना, ताकि समझ में आए। रमेश, रमेश में क्या लिखेंगे, आर से र, चूँकि इसमें अ मिल गया है, म के लिए एम आ गया, ए है, ए के लिए स्वर से ले रहे हैं, ई आ गया, एस एच के लिए यहाँ पर देख ही रहे एस एच, है ना, तो हो गया रमेश। तो इस तरह से नाम लिखते हैं। तो ऐसे ही सब कुछ लिखा जाता है, बोला जाता है। चाहे व्हाट्सअप कीजिए या कुछ भी कीजिए, मैसेज कीजिए, मैसेज करना है तो ये स्वर व्यंजन के ऊपर अगर पकड़ होना चाहिए, तभी आप मैसेज कर पाएंगे। तो देखिए अब है वर्ड मीनिंग। क्या पहला वर्ड है फ्यूचर, फ्यूचर, पहला यू को यू, दूसरा यू को अ बोलते हैं, है ना, यू। देखिए पहला यू को जो यहाँ पर ये एफ से फ होता है, यू के लिए ई यू को चयन किया गया है, ई यू। टी से ट होता है, दूसरा चौथा यानी कि दूसरा यू है, यहाँ पर यू को अ बोला गया, तो च अ हो गया। आर से होता है र, और ई से होता है अ, मिलाकर क्या हो गया फ्यूचर, पढ़ रहे ना, फ्यूचर। नेक्स्ट है फैमिली, फैमिली, फ ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ है,
एम से म होता है, ई का उच्चारण छोटी के रूप में होता है, एल से ल होता है और बड़ी वाई के लिए बड़ी का इसमें हो गया हमारा फैमिली। नेक्स्ट है फॉर्मर, एफ से फ, ओ यहाँ लीजिए, ओ को बोलते ओ, आर से र, है ना, र हो गया, एम इसमें अ, चूँकि इसमें कुछ है ही नहीं, कोई वोवेल नहीं है, और इसके बाद एम है तो एम के लिए म लिखते हैं, और इसके बाद ई है, ई को अ बोलते हैं, र में जो है तो अ मिल गया, तो हो गया फॉर्मर। क्या हो गया? फॉर्मर हो गया। तो फॉर्मर के बाद देख रहे हैं, फिर से मैं समझाता हूँ फॉर्मर के बारे में। तो देखिए, ये देखिए एफ से जो है फ हो गया, ओ को ओ यहाँ लिया गया है। उसका देखिए र है, र के लिए जो है सिर्फ आर का इस्तेमाल किया गया, आर के लिए र का इस्तेमाल किया गया। म एम से म होता है, और ई को जो है अ यहाँ बोला गया है ना। र आर है, उसके र और उसमें फॉर्मर, फॉर्मर, ठीक है, फॉर्मर। फोर्थ, एफ से फ, ओ के लिए ओ यू के लिए ओ, है ना, फॉ, तो फो हो गया। आर से हो गया र, और टी एस से था में लग गया, फोर्थ हो गया, फोर्थ। नेक्स्ट है फादर, एफ से फ, अ से आ, फा, टी एस से द होता है, इसमें ई को अ बोलते हैं, र से आर से र आ गया, फादर। फिगर, एफ से फ, ई से आई से ई, जी से ग, यू को यहाँ पर अ बोला गया, आर से र बोला गया, इसमें अ मिल गया, फिगर। फिगर के बाद फॉलो, फ ओ, फॉ ल में ओ, फॉलो, ठीक है। डबल एल के लिए मैंने सिंगल एल ही लिखा है, नहीं तो फिर तो फॉलो लो इस तरह से पढ़ते हैं, इसलिए फॉलो समझने के लिए। फ्रेंड, एफ से फ, आर का र, आई और ई को ए बोल रहे हैं यहाँ पर, और ई एन से न हो गया, डी से ड, उसमें मिल गया, हो गया हमारा फ्रेंड। फ्रेंच, एफ से फ, आर से र, ई को ए बोलते हैं, एन से एन, सी एच को च, और इसमें आ मिल गया, तो हो गया हमारा फ्रेंच। फेल्ड, फेल्ड कैसे पढ़ रहे हैं? तो एफ से फ, ए को ए, एल से ल, ड में अ मिल गया, हो गया फेल्ड। फेयरली, फ ल, हाँ फेयरली, फे, एफ से फ, यहाँ पर आ जोड़ दीजिए, आ लिख लीजिएगा, फ हो गया फे, है ना, फे, ए कर दीजिए, ए, फे, फै, अ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आर से हो गया र, एल से हो गया ल, और वाई के लिए ई का इस्तेमाल किया गया, तो हो गया फेयरली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर, एफ से फ। दोस्तों देखिए नेक्स्ट जो है हमारा फैक्टर, फैक्टर, फ अ, ए को उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हुआ है, फै, सी से का हो गया, टी से ट, ओ का जो है ओ का अ के रूप में उच्चारण होता है यहाँ पर, र के, आर से र हो गया, उसमें आ गया फैक्टर हो गया। सी से क होता है, क में कोई भी वोवेल नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई भी स्वर नहीं दिया गया। फोर्स्ड, है ना, फ ओ र स ड में अ मिल गया, फोर्स्ड हो गया। नेक्स्ट है फिजिकल, फी ई फी हो गया, एस से स हो गया, और सी से क, उसमें अ मिल गया, ल में अ मिल गया, फिजिकल। नेक्स्ट है फीमेल, फ ई, है ना, फी हो गया, एम से माँ, ए से ए, ऐसे भी ए के बाद जैसे ही आता तो उच्चारण ए का एक रूप होता है, फे, फी म, फीमेल, एल से ल हो गया, फीमेल हो गया। नेक्स्ट है फॉर्मल, फ ओ, फो र म, फॉर्म, और देखिए अ हो गया, ल में अ मिल गया, फॉर्मल। नेक्स्ट है फॉरेस्ट, फ ओ, फो, आर से र हो गया, आर से देखिए र, ई को ए बोला गया, फॉर रे, स को आधा श, इसमें कोई भी वोवेल नहीं, इसलिए कोई स्वर नहीं दिया गया, टी से ट, फॉरेस्ट। तो लास्ट में देखिए फेमस, फिर देखिए फेमस, एफ से फ, ए का उच्चारण ए के रूप में, फे, एम से हो गया म, और ओ का उच्चारण ओ के रूप में, और स जो है फेमस, एक्चुअली ओ यू एस को अस बोलते हैं, तो इससे ही ले लीजिए पूरा अस, तो हो गया फेमस, फेमस, है ना। फेसिंग, एफ से फ, ए का उच्चारण ए के रूप में, तो फे हो गया, एस से स हो गया, आई का ई हो गया, एन से आधा ना, और जी से ग, और इसमें आ मिल गया, फेसिंग। फ्लाइट, फ ल, आ हो गया, आइट, एक्चुअली आ ईट आइट होता है, आ ई उसमें जोड़ दिया, आई ट में लगे, फ्लाइट। नेक्स्ट है फेलो, फ ए, फे, डबल एल है, तो यहाँ पर एक ही एल मैंने लिया है ताकि उच्चारण अच्छे से हो सके, फेलो, ओ हो गया फेलो। नेक्स्ट है फिनिश, फ ई फी, न ई नी, और श एस एच है, इसको स हो गया, तालाबी श इसमें अलग है, फिनिश। उसके बाद देखिए फॉर्मेट, फ फॉर, र में कोई भी आर के लिए, आर के बाद कोई वोवेल नहीं, इसलिए कोई अब स्वर नहीं लिया गया। म के एम है, एम के से म होता है, इसमें ए है वोवेल, ए से ए हो गया, फॉर मे, है ना, मे, टी से ट, उसमें अलग है, फॉर्मेट।
वो ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए फॉर ए, फॉर एफ से फ, ओ से ओ का उच्चारण ओ के रूप में, फॉ, आर से र और ए वाई के लिए ए का उच्चारण किया गया है, तो हो गया फॉर ए। नेक्स्ट फाउना, फ आ, ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ, फा, ऊ से ऊ, एन से ना, इसमें आ लग गया, फाउना। फ्रैंक, एफ से फ, आर से र, ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ और एन से ना हो गया, ठीक है, ना लिख लीजिए यहाँ पर हाफ। और क में सी को क बोल रहे हैं और यहाँ पर मिल गया फ्रैंक। उसके बाद देखिए फ्रैंक के बाद फ्रीयर, एफ से फ, आर से र, डबल ई को हो गया बड़ी और आर्ट्स के बाद इसमें मिल गया फ्रीयर। फ्रीयर का फॉरगो, एफ से फ, ओ का ओ, आर से र, जी से ग, उसमें ओ लग गया, फॉरगो। फंकी, फ अ, फ, एन से ना हो गया, के में क में ई लग गया, हो गया फंकी। फ्रॉन, फ से एफ से फ, आर से र, ओ डब्ल्यू एन से ऑन बोलते, ऑन, हो गया फ्रॉन। फेटस, फिटस, एफ से फ, ई को ई बोला गया है तो फी हो गया, टी से ट, इसमें हम यू को यहाँ पर उच्चारण अ के रूप में हुआ, स से स के लिए एस, एस के लिए स, उसमें यहाँ मिल गया फीटस। नेक्स्ट है फीसेस, फेसिस, एफ से फ, ई को ए बोला गया तो फे हो गया, सी से स और ई को यहाँ पर ई जो है ई से ई के रूप में हुआ, एस के लिए स हो गया और अ के लिए अ, फेसिस। चलिए अब देखिए फॉरगेट, एफ से फ, ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ, आर से र, कोई वोवेल नहीं है, कोई स्वर नहीं यहाँ पर होगा, जी से ग, ई को एक, ई से जो है यहाँ पर एक रूप में, टी में यहाँ पर मिल जाएगा फॉरगेट। उसके बाद दूसरी तरफ देखिए फ्लिप, एफ से फ और एल, एफ के बाद एल है तो एल से ल हो गया, आई का जो है ई, और पी से प, इसमें आ जुड़ गया, हो गया ना फ्लिप। फ्लिप के बाद देखिए फीट, एफ से फ, ई ए को बड़ी के रूप में यहाँ पर लिखा गया है, और टी से जो है टी में आ जुड़ गया तो हो गया फीट। फोर्स, फ एफ से फ, ओ को ओ लिखा गया, फो हो गया, आर का र, कोई वोवेल नहीं है, एस का लिए श, इसमें आ जोड़ दीजिए, फोर्स, स लिख दीजिए, फोर्स लिख दीजिए यहाँ पर श। फ्लक, ठीक है, फ्लक, एफ से फ, एल से ल, यू को यहाँ पर एल के बाद जो यू है उसका यहाँ पर अ लिख लेंगे और के को क लिखते हैं, ई को यहाँ भी अ लिख रहे हैं, फ्लक। फोलियो, फ, ओ का ओ, एल से ल, ई का बड़ी और ओ का ओ, फोलियो। फरी, एफ से फ, अ से यू से अ, डबल आर है इसलिए सिंगल आर मैंने लिया है, बड़ी बाइक के लिए बड़ी, हो गया फरी। फ्लिंग, एफ से फ, एल से ल, आई का ई, एन से न, जी से ग और इसमें अ मिल गया, हो गया फ्लिंग। फज, एफ से फ, यू को अ, डी, जी को यहाँ पर ज बोला गया, एक्चुअली डी साइलेंट है, जी से ज होता है, इसमें ई को अ बोला गया तो हो गया फज, ठीक है, फज। डी जो है मैंने शुरू में बोला था कुछ वर्ड होते हैं इसमें साइलेंट होते हैं, तो जैसे यहाँ डी सब मैंने बताया भी था, डी जी से ज होगा, यानी जी का उच्चारण होता है, डी का नहीं होता है। फ्रायर, एफ से फ, आर के लिए र, आई के लिए आई और ए के लिए अ, इस र के लिए, आर के लिए र, इसमें अ मिल गया तो हो गया फ्रायर। फ्रायर के फ्लास्क, फ ल, ए को आ बोला गया है यहाँ पर, फ्ला हो गया, फ्ला, स के लिए श हो गया, कोई वोवेल नहीं है, कोई स्वर नहीं होगा, के से क और ए का आ, तो हो गया फ्लास्क। तो दोस्तों ये था पढ़ने का तरीका। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब पे सर्च में गूगल में टाइप कीजिए, सारे वीडियो को लिंक मिलेंगे, जहाँ रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि सब कुछ ईजी स्टेप में होगा। ग्रामर की बुक ही पढ़ने की जरूरत नहीं है और डिक्शनरी को आपको लेने की जरूरत नहीं है, बस कॉपी पे नोट करते चलिए, तभी आप सीख पाएंगे, क्योंकि रिवीजन करने के बार बार वीडियो को नहीं देखकर कॉपी खोल कर देखेंगे। यहाँ पर सीख लेंगे जी कैसे पढ़ना सीखें। और देखिए वोवेल को याद रखना बहुत जरूरी है, अगर वोवेल याद रखते हैं तभी आप किसी भी वर्ड मीनिंग को पढ़ पाएंगे। तो देखिए जो वोवेल है सभी में अ और आ तो होता ही है। अब देखिए ई और आई में जो है ये 5 है, इसमें ई छोटी बड़ी है, हो गया, यानी कि यहाँ 2, यहाँ पर 4 या ध्यान में आ रहेगा तो हो जाएगा। और ओ यू डबल ओ में जो है आ तो है ही, ऊ भी हो जाएगा, ऊ और बड़ी हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि 3 इसमें हो गया और ऊपर का 4 हो गया। अब देखिए यहाँ डबल ओ में ओ और ऊ लास्ट में बचता है, यू में
यू को तो यू बोलते हैं, ओ को बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं, ए को ए बोलते हैं, ई को ए बोलते ही हैं और ए को ए बोलते ही हैं। तो दोस्तों बचता है हमारे पास कुछ पुराने वर्ड को लीजिए। अगर प्रैक्टिस सीखना है नए नए वर्ड को तो अधिक से अधिक जो है न्यूज़ देखिए, फिल्म देखिए, इंग्लिश फिल्म देखिए, वर्ड मीनिंग को सुनिए, या किसी के बात को जब इंग्लिश से बात कर रहे हो कोई डिबेट देखिए, चर्चा हो रहा हो, खासकर न्यूज़ देखिए, बहुत ही है, इंग्लिश फिल्म देखिए, ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये देखिए ए आई ओ यू करके जो है वर्ड मीनिंग मैंने कलेक्ट किया है। आप भी कुछ पुराने सुने हुए वर्ड मीनिंग, कोई वर्ड मीनिंग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये वॉवेल वाला लिखिए, याद करिए। मान लीजिए कंपनी है, कंपनी में एक का उच्चारण क्या हो रहा है यहाँ पर, तो अ के रूप में हो रहा है। सॉल्ट है, सॉल्ट लिखा हुआ है, इसमें एक का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में साल्ट है ना, सॉल्ट या साल्ट बोलते हैं। लेन में एक का उच्चारण क्या हो रहा है, तो एक के रूप में हो रहा है। कैप, CAP कैप, कैप में कैप बोल रहे हैं तो क्या बोलते हैं, एक का उच्चारण ए के रूप में। इस तरह देखना होगा पहले कि खोज कर कि क्या क्या उच्चारण हो रहा है, एक पकड़ बनाने के लिए। पी आर पर में ई का उच्चारण जो है अ के रूप में होता है। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में भी हो जाता है। पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में होता है। तो ये तो पता चलता है ना कि भाई कौन से वर्ड मीनिंग में, यानी कि कहने करते हैं कि ई जो है 4-5 तरीके से पढ़े बोले जा रहे हैं। पार, पीयर को ही पार बोलते हैं। अब देखिए सर, SIR सर में आई कभी अ के रूप में हो रहा है, यहीं फिग में आई जो है वो छोटी के रूप में रही, टीन में आई जो है बड़ी के रूप में बोला जा रहा है, यही प्राइम में आई जो है आई के रूप में बोला गया है। अब देखिए सन में ओ जो है अ के रूप में बोला गया है। आउट में जो ओ है वो आ के रूप में बोला गया है। मून में डबल ओ जो है वो बड़ी ऊ के रूप में। टोन में जो ओ है वो ओ के रूप में उच्चारण किया गया। एसवेंसन में यू का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ। पुट में यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ। ट्यून में यू का उच्चारण जो है EU के रूप में हुआ। अब देखिए FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ। रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है ये बड़ी यू के रूप में हुआ है। दोस्तों ये है, आपको पुराने वर्ड मीनिंग लेने होंगे ताकि आप सीख सकें कि भाई कैसे कैसे किसी वर्ड मीनिंग, अलग अलग वर्ड मीनिंग में भी AIOU का जो उच्चारण हर एक वर्ड मीनिंग अपने अपने तरीक़ा से होता है। और इससे ये पता चलता है कि हर एक वर्ड मीनिंग जो है अलग अलग कैसे बोले जा रहे हैं, और इसके थ्रू ही आप पढ़ सकते हैं। पर उस समय जब आप ये दिमाग में आप बार बार इस तरह कर देखेंगे तो नए नए जो वर्ड्स आएंगे जिसको आप, ये तो पहले कि वैसे वर्ड को देखना है जो कि आप पहले से उच्चारण कर चुके हैं, लेकिन बाद में वैसे वर्ड को देखिएगा जो कि उच्चारण नहीं कर चुके हैं, और देखेंगे कि आप वही वर्ड बहुत ईजिली पढ़ पा रहे हैं। 99% तक आप करेक्ट पढ़ने लगेंगे धीरे धीरे, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा। ये हमारे साथ बने रहिए आप नए नए वीडियोज़ में, आप ताकि आप भी नए नए वर्ड्स को देखते रहें। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है, और सबसे पहले बात करते हैं प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और नीचे देखिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहाँ दबाइए, अधिक से अधिक लोग दबाइए, और घंटी को जरूर दबाइए, तो ये पता चलेगा वीडियो कब आता है। और ये प्लेलिस्ट, यहाँ भी एक लिंक है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक है और प्लेलिस्ट का लिंक है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लिंक यही है हमारी वीडियो को डे वन से देखने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।